गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब आप लोगों को कुछ विशेष जानकारी देना है हमको। यह हमारा फर्ज बनता है। हम सभी गार्जियनों से अपील करते हैं और आप लोगों से भी अपील करते हैं, अभी घर से बाहर नहीं निकलें। कोरोना यह कहकर नहीं आता है कि आप गरीब हैं, अमीर हैं, फलना बाबू हैं, चिलना बाबू हैं। बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलिए। जब तक इसका वैक्सीन नहीं निकल जाता है तब तक आपको परहेज करना है। जब सरकार का आदेश आ जाएगा कि कोचिंग खोलना है, तब आप जो है हम मैसेज करेंगे, तब आप कोचिंग में आएंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तब हम भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए जो भी हमारा वीडियो जा रहा है, चाहे वह 11 का हो या 12 का हो, बैठ करके घर में ही स्टडी कीजिए। बाहर निकलने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना घर में सेल्फ स्टडी करेंगे वह सबसे आपका पढ़ाई बेस्ट होगा। और सभी गार्जियनों से हम अपील करते हैं कि आप अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलने दें। विशेष काम हो तभी निकलने दीजिए। आपका यह जानिए कि आपके घर में बच्चा 11 का है या 12 का, उससे मतलब नहीं है। 11 का बच्चा है तो उसको कहिए 12 का वीडियो देखने के लिए। और वीडियो शुरू से देखेगा तो वह जरूर है कि समझेगा। ऐसा नहीं कि यह 12 का वीडियो है, हम नहीं देखेंगे, हमको नॉलेज नहीं होगा। नहीं, कहिए देखने के लिए, कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगा। चाहे वो 10% हो या 5% हो या 100% हो, उससे मतलब नहीं है। अगर ध्यान से वह वीडियो देखेगा तो चाहे वह 11 का हो या 12 का हो। देख रहे हैं दिन प्रतिदिन कोरोना बढ़ते जा रहा है, इसलिए 2020 तक अपने परिवार को बचा कर रखिए। यह सबसे बड़ा संपत्ति है। अगर जान है तो जहान है। जाने नहीं रहेगा फिर आप क्या कीजिएगा। इसलिए अस्थिर हो जाइए, धैर्य हो जाइए। यह आपका अपना व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह वर्ल्ड की बात है। पूरा वर्ल्ड इससे तबाह है। तो चलिए, हमारा काम था व्यक्तिगत आपको जानकारी देना। हम पढ़ाई के अलावा कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी आप लोगों को समय समय पर देते जाते हैं। अब आपको फॉलो करना है तो ठीक, नहीं करना है तो आप जानेंगे। चलिए, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। और सबसे पहले सुबह सुबह जो शुरुआत है, ईश्वर का नाम लेंगे, ओम। और डेट होगा तारीख 13/7/2020। अब आपके बीच में हम जो बताने वाले हैं उसका होगा भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलियन। भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलियन या कोलाइडी तंत्र, या क्या होगा, कोलाइडी तंत्र, कोलिडर सिस्टम। अब भौतिक अवस्था के आधार पर, तो भौतिक अवस्था में आप जानिए दो चीज आता है। पहला आएगा परिक्षेपित प्रावस्था, जिसका हमने आपको वीडियो भेज दिया, और दूसरा होगा परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षेपित प्रावस्था का मतलब क्या होता है, विलय, और परिक्षेपण माध्यम का मतलब होता है विलायक। यानी विलायक में अगर कोई विलय को डाला जाता है तो उसके आधार पर यह कोलाइडी विलयन या कोलाइडी तंत्र कितने प्रकार का होगा। तो यह 8 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? 8 प्रकार का होता है। अब ये 8 प्रकार का जो होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर भी हमें दे दिया है। 8 प्रकार को डिटेल से विस्तार से बताएंगे। इसके लिए हम सारा खटाल आपको बना दिए हैं, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। परिक्षेपित प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, कोलाइडी निकाय या तंत्र सिस्टम। उदाहरण कभी पूछेगा भौतिक अवस्था के आधार पर, पूछता ही है ऑब्जेक्टिव में। भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन को कितने भागों में बांटा गया, तो कितना भाग में होगा? 5, 3, 8 भाग। क्लियर हो गया? फिर आपको पूछ देगा, मान लिया आप थोड़ा ऊपरी नॉलेज है, भीतरी गहराई नॉलेज नहीं है, फंस जाएंगे।
कभी सेटर क्वेश्चन दे देगा कि भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। कोलाइडी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, चाहे कोलाइडी विलयन के है भौतिक अवस्था के आधार पर या कोलाइडी तंत्र के। जैसे ही भौतिक अवस्था आया तैसे ही उसकी प्रकार कितना हो जाएगा, 8 प्रकार, राइट। फिर इसके बाद देखेंगे, हम अच्छी तरह जानते हैं प्रावस्था 2 गो होता है, परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। यह परिक्षेपित प्रावस्था जो होता है यह विलय होता है और परिक्षेपण माध्यम जो होता है वह विलायक होता है, विलायक। क्लियर। अब यह दोनों से जो बनेगा वह कहलाएगा कोलाइडी विलयन या कोलाइडी निकाय, या उसी को कहा जाता है तंत्र। अब तंत्र, अब इससे जो एग्जाम्पल होगा उदाहरण, तो उदाहरण यह सारा उदाहरण इधर आ जाएगा। कभी कभी उदाहरण का भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन जो कोलाइडी तंत्र होता है वह 8 प्रकार का जो होगा कौन सा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले भी आपको हिंट्स दे देते हैं। पदार्थ की आप अच्छी तरह जानते हैं कि 3 ही अवस्था होती है, किसी भी परिस्थिति में पदार्थ की 3 ही अवस्था होगा, ठोस, द्रव, गैस। जब भी निर्माण होगा ठोस से होगा या द्रव से होगा या गैस से होगा। बस पहले मूल चीज को समझना है, जड़ समझ लेंगे। अब रहा, यह भले हो सकता है कि ठोस को ठोस में करेंगे, ठोस को द्रव में करेंगे, द्रव को द्रव में करेंगे, गैस को गैस में करेंगे। इसी तरह से हम इसको विभक्त कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा कितना प्रकार आया, 8 प्रकार। अब हम देखते हैं एक वजह से बारीकी से। पहले यह गौर करेंगे, ठोस ठोस का गो है, गौर कीजिए का गो है 3 गो, राइट। फिर द्रव द्रव का गो है, तो 1 से 3 हुआ ठोस। अब द्रव क्या हुआ, 4, 5, 6, यह भी हो गया 3, यानी द्रव चौथा, 5वां, 6ठा। अब 7वां, 8वां, तो गैस गैस भी 3 होना चाहिए ना। जब इधर का 3 हुआ, इधर का 3 हुआ, इधर भी 3 होना चाहिए, होगा। अब जैसे गैस को ठोस है, गैस को द्रव है, ठीक है। अब क्या होगा, नंबर होना चाहिए, गैस गैस, है ना। जब आप जानते हैं कि गैस और गैस जब मिलेगा तो वह विलयन कहलाएगा स्वमांगी। कौन सा विलयन कहलाएगा, स्वमांगी। और हम पढ़ रहे हैं क्या, कोलाइडी विलयन। क्या पढ़ रहे हैं, कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन कैसा विलयन होता है, विषमांगी। कैसा विलयन होगा, विषमांगी, यानी विलायक के अनुरूप विलय पदार्थ उसमें डाला नहीं जाता। और कोलाइडी विलयन जो होता है कण, उसका साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। अब देखिए अधिकतर जगह आपको 1000 मिलेगा, तो हमने उसमें आपको बताया है कि ये इसका एक्चुअल होगा 100। हमने बहुत सारी स्टडी किया इस पर, अंतिम निष्कर्ष ये, यहाँ तक एनसीईआरटी बुक भी दे दिया 1000। देखिए 1000 नहीं होगा, 100। अब आप कहेंगे सर अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो क्या होगा। अगर ऑब्जेक्टिव 100 नैनोमीटर लिखा हुआ नहीं रहेगा तब आप 1000 पे मार देंगे। जैसा दुनिया चलेगा उसके अनुसार हमको भी चलना होगा, लेकिन एक्चुअल में होगा 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होगा, राइट। हमने दोनों बात समझा दिया। अगर ऑप्शन 1000 दिया रहेगा तो 1000 पर टिक मार देंगे, नहीं दिया रहेगा 100 नैनोमीटर। अब कहेंगे 100 भी रहेगा, 1000 रहेगा, तब आप मारेंगे 100, 1 से 100। क्लियर हो गया। तो गैस गैस बनेगा स्वमांगी, और स्वमांगी कैसा होता है, वास्तविक विलयन, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कोलाइडी विलयन, इसलिए गैस का गैस में नहीं होगा, ठीक है। तो गैस का गैस में कितना होगा, 7 से 8, 2 गो। अब हम चलते हैं क्या बनेगा, परिक्षेपित प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाएंगे।
उससे जो हमारा विलयन बनेगा वह कहलाएगा कोलाइडी निकाय या तंत्र। अब उससे क्या क्या पदार्थ का निर्माण होगा, तो मोटा मोटी हल्का हल्का सब में हिंट्स कर दिया, इसके अलावा भी सब होता है। तो चलेंगे, ठोस को जब ठोस में मिलाया जाता है, जब ठोस को ठोस में मिलाया जाता है, यह विलायक है और विलय, तो विलायक अधिक होगा और विलय कम होगा। तो ठोस को जब ठोस में मिलाया जाता है तो बनता है ठोस सॉल्ट, सॉलिड सॉल्ट। अब उससे जो पदार्थ का निर्माण होगा तो रंगीन कीमती पत्थर, पीतल, रॉक सॉल्ट, रूबी कांच, रत्न, लिख दिया अंतिम में मिश्र धातु। ठीक है। दूसरा देखेंगे, जब द्रव में ठोस को मिलाया जाता है तो बनता है सॉल्ट। अब इस सॉल्ट, अब सॉल्ट का क्या होगा, यहाँ जैसे पेंट वगैरह देखते हैं केवाड़ी वगैरह में बनता है ना, द्रव में ठोस को मिलाया जाता है तो देखते हैं लट्ठा गहरा जैसा रहता है। पेंट, स्याही भी आप देखिए, अंडा का सफेद भाग देखिए, टूथपेस्ट देख लीजिए, कीचड़, गोल्ड सॉल्ट, आर्सेनियम सल्फाइड As2S3। यह पूछा जाता है आर्सेनियम सल्फाइड जो है, आर्सेनियम सल्फाइड का कौन सा परिक्षेपित प्रावस्था और कौन सा परिक्षेपण माध्यम होता है, तो कौन होगा, ठोस और द्रव, ठोस और द्रव, बाकी प्रोटीन ETC। अब तीसरा देखेंगे, जब गैस में ठोस को मिलाया जाता है तो बनता है एरोसॉल। क्या बनेगा, एरोसॉल। अब यह एरोसॉल को कभी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, देखिए इसका ढेर सारा ऑब्जेक्टिव निकलेगा। बहुत यूनिक क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास यह है, इसका अधिकतर यूज ऑब्जेक्टिव में करेगा। आपसे पूछा जाएगा कि एरोसॉल में किससे किससे बना होता है, ठोस और गैस। अगर दिया रहेगा परिक्षेपित प्रावस्था में क्या रहता है, ठोस, और परिक्षेपण माध्यम में क्या रहेगा, गैस। कभी काल दे देगा पहले परिक्षेपण माध्यम में क्या रहेगा, ये कि ठोस लिख देंगे, परिक्षेपण माध्यम में गैस और परिक्षेपित प्रावस्था में ठोस। क्या यह क्या होता है, विलायक, और यह क्या होता है, विलय। तो किस रूप में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वह आपको देखना है। जैसा प्रश्न रहेगा उसके अनुसार आप उसका सटीक आंसर लिखेंगे। तो क्या होगा, एरोसॉल। एरोसॉल से क्या बनेगा, धुआं, क्या और धूल, स्मोक, डस्ट। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ठोस का तीनों पार्ट क्लियर हो गया, एक बार पुनः रिवाइज। जब ठोस को ठोस में मिलाया जाता है बनता है ठोस सॉल्ट। कोलाइडी निकाय या तंत्र क्या होता है, ठोस सॉल्ट। ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जब ठोस को ठोस में मिलाया जाता है कौन सी निकाय उत्पन्न होता है, ठोस सॉल्ट। जिससे यह सब उदाहरण आया। ठोस को जब द्रव में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, सॉल्ट। बाकी इधर सब एग्जांपल है। और जब ठोस को गैस में मिलाया जाता है बनता है एरोसॉल। इसका क्वेश्चन ज्यादा यूज करता है, इसलिए इसको हमने लिख दिया IQ। जो यूनिक रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा, चीफ गेस्ट रहेगा, तो उसका तो स्वागत बढ़िया से करेंगे, इलेक्ट्री मार के चाय पिलाएंगे, इसलिए हमने यहाँ लिखा IQ। देखना सब है, देखना सब है। जो VIP होगा उसको हमने IQ मारते जा रहे हैं, उस पर थोड़ा ज्यादा आपको ध्यान देना है। अब चलेंगे नेक्स्ट, जब द्रव को ठोस में, जब ठोस के साथ द्रव मिलता है तो बनता है जेल। ऐसी जेल को कहा जाता है ठोस पायस, ठोस पायस, जिससे बनता है जेली। जेली वगैरह जो खाया जाता है, बच्चे लोग जो जेली पसंद करता है, पनीर तो जानते हैं, मक्खन, दही। फिर द्रव को द्रव में मिलाया जाता है बनता है पायस, जिसका इंग्लिश होता है इमल्सन, इसका हिंदी में भी यूज होता है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाएंगे। इमल्सन दो प्रकार का होता है, इस सबका क्लास चलेगा। इमल्सन, ठीक है, इस सबका क्लास लेंगे। पायस कहिए या इमल्सन कहिए, दोनों का मतलब क्या होगा, एक होगा। तो इससे बनेगा दूध, क्रीम, रबर, हेयर क्रीम। आपको मेन इस पर ज्यादा ध्यान देना है, इससे और यह किससे बना होता है। इसके बाद देखेंगे, जब यहाँ हो गया इमल्सन, द्रव को जब गैस के साथ मिलाया जाता है बनता है द्रव एरोसॉल। यह भी पूछा जाता है IQ, लिक्विड एरोसॉल। अब द्रव एरोसॉल से क्या बनेगा, बादल, कोहरा, कुहासा।
इसका क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है ऑब्जेक्टिव में। यह हुआ IQ, इसका हुआ, इसका हुआ। फिर गैस के, चलिए तीनों क्लियर हो गया। एक बार पुनः रिवाइज। द्रव को ठोस के साथ मिलाया जाता है, बनता है जेल, या इसका जो कोलाइडी निकाय होगा ठोस पायस, जेली, पनीर, मक्खन, दही। फिर द्रव को जब द्रव में मिलाया जाता है तो बनता है पायस या इमल्सन, दूध, क्रीम, रबर, हेयर क्रीम वगैरह। फिर द्रव को गैस के साथ मिलाया जाता है तो द्रव एरोसोल, सबका तीन को जाना है। एरोसोल बादल, कोहरा, कुहासा, etc। पूछेगा बादल का कौन सा कोलाइडी निकाय होता है, द्रव एरोसोल। फिर पूछा गया बादल में परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में क्या होता है, तो बादल में क्या होगा, द्रव गैस, चाहे कोहरा हो, कुहासा हो, कुछ भी पूछेगा। पूछेगा दूध में ही क्या रहता है, परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, द्रव और द्रव से क्या बनता है, पायस, जिससे बनता है दूध, क्रीम, रबर, हेयर क्रीम। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे। अब गैस को ठोस के साथ मिलाते हैं तो बनता है ठोस सॉल्ट, जिससे झावा पत्थर, ईटा जुर्मा जो होता है उसी को झावा पत्थर देखते हैं, जो है सतह में प्लास्टर करने में उसका क्या होता है, चूर करके धूल से उससे बनाया जाता है झावा पत्थर। रबर, फोम, फोम आप लोग देखे होंगे कि मुलायम जैसा जो रहता है, कोई भी कार्टून के ऊपर में जो फोम वगैरह चारों पैकिंग किया रहता है, फोम बहुत मुलायम सॉफ्ट रहता है, उसी को कहा जाता है फोम। यहाँ तो नहीं है अवेलेबल इस जगह, नहीं तो हम दिखा देंगे, या कभी क्लास में पूछिएगा तो बता देंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। गैस को द्रव के साथ जब मिलाया जाता है बनता है झाग। झाग तो अपर है, तत्वों के वरिष्ठ हैं। जो झाग उत्पन्न होता है, सर्प वगैरह झाग, या उसी को कहा जाता है फोम। उसके दूसरे तरह से फोम फब्बारा जैसा जो होता है, साबुन का झाग या फिनाइल क्रीम। क्लियर हो गया। यानी यह जो आज की क्लास का हमें स्टडी कर रहे हैं वह सारी ऑब्जेक्टिव के लिए फायदा होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है सरफेस केमिस्ट्री से, जिस पर हमने IQ दिया है उसको विशेष देख लेंगे हम। बाकी जो चीज आपके सामने दिया गया है वह उसको भी एक बार देख लेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव मिलेगा। थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव उत्पन्न होता है, बार बार समझा रहे हैं। एक बार पुनः रिमाइंडर कर देते हैं और अच्छी तरह से। अब यह कोई नहीं भूकेगा, हमको ऑफलाइन जैसा नहीं हो रहा है। पूरी तरह क्लास में जाए, वीडियो बड़ा जाए छोटा जाए उससे मतलब नहीं है, आपको समझने से मतलब है। इसलिए रिमाइंडर पे रिमाइंडर क्लास जा रहा है आपका। भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन या तंत्र को कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में। पहला था आपका, इसका खटाल आपका बना था 1 2 3 1 4। 4 में से आप जानते हैं भौतिक अवस्था में 2 चीज आता है, परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। अब इससे बनेगा कोलाइडी विलयन या कोलाइडी निकाय। अब इसका एग्जाम्पल तो होगा ही। तो ठोस को ठोस मिलाते हैं ठोस सॉल, ठोस को द्रव मिलाते हैं सॉल, ठोस को गैस के साथ मिलता है एरोसोल। 3 हो गया, ठोस ठोस, ठोस द्रव, ठोस गैस। पदार्थ की 3 अवस्था ना, ठोस द्रव गैस। अब इसका भी चलते हैं, द्रव को ठोस, द्रव को द्रव, द्रव को गैस। आ गया। फिर इधर चलते हैं, गैस को ठोस, गैस को द्रव, गैस को गैस। गैस को गैस के साथ करेंगे समांगी। हम पढ़ रहे हैं कोलाइडी विलयन, तो कोलाइडी विलयन कभी भी समांगी नहीं होगा, क्या होगा, विषमांगी होगा। और इसलिए इसका समांगी का गैस के साथ गैस नहीं होगा। अब यहाँ पे इधर क्लियर हो गया आपका, द्रव को ठोस के साथ जेल, द्रव को द्रव के साथ पायस, द्रव को गैस के साथ द्रव एरोसोल। अब चलते हैं गैस वाला में, गैस को ठोस के साथ ठोस सॉल, गैस को द्रव के साथ झाग या फोम। क्लियर। आज की वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करेंगे। अगर किसी प्रकार की त्रुटियां रहता है तो हमसे कमेंट को भी नहीं करो बाबू, इसलिए हम मोबाइल बहुत अब कम देखते हैं। आपका वीडियो बनाने को जिसमें रहता है उसी से मोबाइल देखते हैं। हमसे फोन से बात करो। फोन से बात करोगे तो क्या होगा कि हमको पता चलेगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। कुछ स्टूडेंट जो पढ़ते वह सब क्या करो, बताया करो कि वीडियो सर यहाँ हुआ, सर और समझाइए, इस तरह समझाइए, और थोड़ा डिटेल कीजिए या शॉर्ट कीजिए। तो कमेंट हम देखते नहीं हैं, अब इधर से मोबाइल देखना बंद कर दिए हैं। जो भी लोग वीडियो देखेंगे हमारा बोली सुनेंगे तो वह फोन से हमसे बात करिए, अच्छा है। अब मोबाइल कितना चिपके रहेंगे घर में, घर में बहुत सारे फैमिली है, मोबाइल बहुत कम मिलता है हमको, जिसमें वीडियो रहता है उसी में बनाने का, बाकी नहीं छूते हैं। ठीक है,
तो आप हमसे फोन से गप कर लीजिए। किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो फोन से बातचीत कर लीजिए, एकदम दोस्त के नाते। किसी भी दिक्कत हो, कोई प्रकार का दिक्कत हो, बेहिचक हमसे बात कीजिए। आप जानते हैं मून केमिस्ट्री कभी भी जो है अभिमान में चूर नहीं रहता। हाँ, गुस्साते कब हैं? जब गलत मैसेज करते हो, उल्टा पुल्टा बकते हो मार्केट में, तब हमको गुस्सा आता है। ऐसे गुस्सा नहीं आता है। तुम क्वेश्चन पूछो, हमको एक एक स्टूडेंट देखते हो बढ़ाते चला गया, सर वीडियो ये चीज पढ़ाइए, वो चीज पढ़ाइए, सब पढ़ा दिए। अरे अभी मौका है, ऑनलाइन की क्लास बहुत बेहतरीन जा रहा है आपका, लेकिन समझेंगे तब ना, पढ़ाई के महत्व को समझेंगे तो आपको बेस्ट लगेगा। ये फ्री सेवा दे रहे हैं, पॉकेट में कुछ नहीं आ रहा है, खाली फ्री सेवा जा रहा है, उसमें भी फ्री लेने के लिए इतरार है। जब लक्ष्मी का गिनने पाइएगा तो उसमें नहीं इतराएंगे। इसलिए समझो, जब तक लॉकडाउन है, यह चैप्टर खत्म होगा तब वीडियो ध्यान नहीं देंगे हम। तो आपका एक बचेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो थोड़ा मोड़ा करके एक आध वीडियो कभी काल डालेंगे। ये नहीं कंसस हो गए कि A to Z पढ़ा देंगे, नहीं, क्योंकि आपकी लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत।